दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के एक विशाल बड़ वृक्ष की खोल के अंदर में बहुत से बगुले रहते थे। यह वृक्ष नदी के किनारे स्थित था, इसलिए बगुलों को भोजन और पानी की कोई कमी नहीं थी। वे सुख शांति से अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन उसी बट वृक्ष की जड़ों में काला क्रूर सांप भी अपना बिल बनाकर रहता था। वह अत्यंत चालाक और हिंसक था। दोस्तों जब भी बगुलों के अंडे से बच्चे निकलते, वह सांप चुपचाप बिल से निकलता और बगुले के नन्हे बच्चों को खा जाता। यह दृश्य बार बार दोहराया जाता रहा, जिससे बगुले अत्यंत दुखी और परेशान हो गए। इनमें से एक बूढ़ा बगला तो इस दुख से इतना व्यथित हो गया कि उसने भोजन करना छोड़ दिया और एक दिन उदास होकर नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से मलिन था। उसी समय वहीं पास में केकड़ा पानी से बाहर निकला। उसने बगुले की यह हालत देखी और पूछा, मामा क्या बात है, आज इतनी दुखी क्यों हो, आंखों में आंसू क्यों है? बगुला बोला, भैया दुख की बात यह है कि हर बार जब मेरे बच्चे पैदा होते हैं तभी ये दुष्ट सांप उन्हें खा जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय नहीं सूझता। कृपया कोई रास्ता बताओ जिससे उस सांप का नाश हो सके। केकड़ा बचपन से बगुले से चिढ़ता था। बगुला जब छोटा था तब वह केकड़े का शिकार करने की कोशिश करता था। आज उसे बदला लेने का अवसर मिला था। उसने मन में सोचा, इस बगले को ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप का तो नाश होगा ही, साथ ही इस बगले और इसके साथियों का भी अंत हो जाएगा। केकड़ा बोला, मामा यदि सांप से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक सरल उपाय है। नेवला सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम मांस के कुछ टुकड़े नेवले के बिल के पास डाल दो और फिर मांस की एक पंक्ति सांप के बिल तक बना दो। नेवला उस टुकड़ों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंचेगा और वहां सांप को देखकर अवश्य उसे मार डालेगा। बगले को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने उसी दिन योजना के अनुसार मांस के टुकड़े पहले नेवले के बिल के पास और फिर सांप के बिल तक डाल दिए। यह योजना पूरी तरह सफल रही। नेवले ने मांस के टुकड़ों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंचा और जैसे ही सांप को देखा उसने युद्ध कर उसे मार डाला। बगुला अत्यंत प्रसन्न हुआ कि अब उसके बच्चों को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यह खुशी अधिक देर तक नहीं टिकी। सांप के मरने के बाद नेवले को वहां बार बार मांस की आशा होने लगी। उसने उसी बट वृक्ष की ओर ध्यान दिया और वहां रहने वाले बगलों को भी अपना शिकार बना लिया। कुछ ही दिनों में नेवले ने वृक्ष पर रहने वाले लगभग सभी बगलों को मार डाला। बगुला जिससे पहले जीत समझ बैठा था, अब अपने सारे साथियों की मृत्यु देखकर पछताने लगा। दोस्तों हमें ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी समस्या को हल करने से पहले उसके परिणामों और दुष्परिणामों पर विचार अवश्य करना चाहिए। केवल वर्तमान लाभ को देखकर जल्दबाजी में किया गया निर्णय भविष्य में भारी हानि का कारण बन सकता है।